कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जब तक उलझे रहोगे तब तक वही राउंड लगाते रहोगे। पीछे देखो, यहां पर मुड़ भी नहीं पाओगे कि वहां दूसरा भौंकना चालू कर देगा। फिर उस तरफ देखो, वहां गया तो दो चार हो सकते तुम्हारे नीचे घुस के भौंकने लग जाए। हाथी है बड़ा भारी है, कोई पांव पकड़ ले, कोई पूंछ पकड़ ले, कोई सूंड पकड़ ले, कोई छाती पे चढ़ने लग जाए, क्या कर लोगे? इसलिए उन पर बिल्कुल भी ध्यान, आगे बढ़ना। परंतु ये बुद्धि दूसरों का जरा सा निमित्त पा करके दुर्बुद्धि हो जाती है, और दुर्बुद्धि होने पर स्वयं का ही अहित करती है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ बिगड़ता है क्या? कहते हैं खरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर खरबूजा गिरे, कटेगा तो? कहावत है कि नहीं है? तरबूजे पर गिराओ या चाकू पर तरबूजा गिराओ, क्या होने वाला है? कटना तो। दूसरे का निमित्त मिले ना मिले, खुद का मिले, दुर्बुद्धि तो तुम्हारी होने वाली है, अहित तो तुम्हारा ही होने वाला है। दूसरे का वो तो सुरसुरी छोड़ करके निकल जाएगा। अब तुम फुसफुसाते रहो, अब तुम अकुलाते रहो, तुम अब बेचैन होते रहो। उसने जो करना था कर दिया, अपना काम। विचार करो, कितने निमित्त मिलते हैं हमें। लोग तो आग लगाने वाले हैं, बाग लगाने वाले तो हम जैसे कभी कभी आते हैं। दुनिया तो आग ही लगा रही है, सब आग लगा रही है। किस प्रकार से तुम्हारे रिश्ते जल करके राख हो जाए, किस प्रकार से तुम में अनबन हो जाए, किस प्रकार से तुम में मन मुटाव हो जाए, किस प्रकार से तुम धर्म से मंदिर से दूर हो जाओ, किस प्रकार से तुम संत निवास में आना बंद हो जाओ। लोग तो बैठे हैं और उनकी बात पर आकर के यदि तुमने धर्म छोड़ दिया तो समझना भौंकने का जवाब भौंक करके कुत्ते ने दे दिया। मत करिए फिक्र लोगों की, अपना तो एक ही रास्ता है, देव शास्त्र गुरु के चरणों तक पहुंचने का। और उसमें कोई कितना भी बाधा डाले, मैं बाधाओं को हटाने वाला हूं, लेकिन बाधाओं से उलझ करके पीछे मुड़ने वालों में नहीं हूं। ऐसा सोच करके आगे बढ़। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया दुर्धिया, मेरी बुद्धि से मैं प्रतिकूल आचरण कर रहा हूं। किसके? मोक्ष मार्ग के। मुझे समय पर सोना चाहिए ताकि मैं समय पर उठ सकूं। मैंने यदि समय पर विश्राम नहीं किया तो मेरी समय पर नींद नहीं खुलेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए, तो मुझे किसी भी हालत में 10 बजे सो जाना चाहिए ताकि मैं 4 बजे उठ सकूं। मुझे लगता है कि मुझे 7 घंटे की नींद चाहिए, तो मुझे सारे काम धाम छोड़ करके 9 बजे सो जाना चाहिए ताकि मैं 4 बजे उठ सकूं। और मुझे लगता है कि 8 घंटे की नींद चाहिए, तो मुझे 8 बजे सो जाना चाहिए। अब आपको नहीं मारा सी वहां 12 बजे सुलाओ, हम 8 बजे उठ जाएंगे। उठने का टाइम तो पक्का है, उठने का टाइम पक्का है, वो तो तुमको 4 बजे उठना ही, ताकि 4 बजे उठने से दिन बड़ा होता है, और 8 बजे उठने से रात बड़ी होती है।
रात का मतलब अंधेरा और दिन का मतलब उजिला। आपको प्रकाश ज्यादा चाहिए तो 4 बजे उठ जाइए, और आपको अंधेरा ज्यादा चाहिए तो 10 बजे गुड मॉर्निंग करो और कहो जब जागो तब सवेरा। क्या बोलो? 10 बजे उठो, 12 बजे उठो, जब जागो। हाँ बेटा, सवेरा तो तुम्हारा जब जागो तब हो गया, लेकिन अंधेरा तो शाम को 6 बजे हो ही जाएगा। क्या करेगा? इसलिए सोने का टाइम तुम्हारे हाथ में, जगने का टाइम मां जिनवाणी और भगवान के हाथ में है। उनके हिसाब से ही जागना है। सोना तुम्हें कब है ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन जागने में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि मैं अपने मर्जी से जागूंगा। जागने में तो मर्जी भगवान की ही चलेगी, मां की ही चलेगी। हम अपनी मर्जी से उठेंगे, उठने का सोचेंगे तो उठ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए समय पर उठना सीखो। मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमेशा कहता हूं, दुनिया का गजब का आदमी हुआ। सिर्फ 3.5 घंटे सोता था लगातार। 24,000 सैनिक थे उसकी सेना में। कितने? 24,000 सैनिक। और उसके बारे में कहा जाता है कि उससे 24,000 सैनिकों के नाम मुखाग्र याद थे, और यहां तक कि कौन सा सैनिक किस गांव और किस शहर का है यह भी याद था। नेपोलियन बोनापार्ट। एक दिन एक सैनिक को मजाक सूझी कि आज मैं अपने स्वामी को बेवकूफ बनाऊंगा। तो अपने स्वामी के पास अर्थात नेपोलियन के पास जब गया, और विलियम्स नाम तो उसे याद ही था। अब नाम में तो बेवकूफ बना सकता नहीं कि वो विलियम्स से था। जब विलियम्स बोल दिया गया, बोले कहां रहते हो? नेपोलियन पूछता है। तो उसने उसे बेवकूफ बनाने के लिए अपने गांव का नाम ना बता करके दूसरे गांव का नाम बताया। अब देखना नेपोलियन की याददाश्त, स्मरण शक्ति। जैसे ही उसने दूसरे गांव का नाम बताया तो नेपोलियन कहता है, पहले तो तुम उस गांव में रहते थे, अब उस गांव में कब से चले गए? क्या कहता है? पहले तो तुम उस गांव में रहते थे, वहां कब चले गए? सामने वाला झेप गया, कहा मालिक माफ करना, लोग यूं ही नहीं कहते कि हमारे मालिक को अपने सारे सैनिकों को नाम गांव सहित पता है। मैं तो आपको सिर्फ परीक्षा ले रहा था। मैं तो जहां जो आपने गांव कहा है मैं वहीं का रहने वाला हूं और वहीं पर रहता हूं। ऐसा व्यक्ति हुआ, सिर्फ 3.5 घंटे सोता था, उसका दिमाग भी टनाटन रहता था। ऐसा नहीं कि निद्रा उसे घेर लेती हो, बेचैनी उसे घेर लेती हो, परेशान हो जाता हो, दिन भर मन ना लगता हो, सिर में दर्द बना रहता हो, उबासी सी आती हो, आलसा खहेरा रहता हो, अंगड़ाई है लेता रहता हो, काम नाम में मन ना लगता हो। ऐसा नहीं होता था, एकदम अलर्ट, नई ताजगी के साथ जीता था, नई ऊर्जा के साथ जीता था। कैसे जीता था? सोचते जैसे। ये सिर्फ हमारी धारणा है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सोना तुम्हारे हाथ में है, जागना तो भगवान के हिसाब से है। अपनी मर्जी से सो, लेकिन भगवान की मर्जी से जो सुबह कहा गया है 4 बजे उठो, वो 4 बजे उठो, तभी जा करके दिन बड़ा होगा। जो लोग लेट सो करके उठते हैं उनके पास नहाने के लिए भी टाइम नहीं होता। कई बार इतने लेट हो जाते कि बिना नहाए हाथ मुंह धो करके, ड्रेस पहन करके, कपड़े पहन करके भागते हैं स्कूल या भागते हैं ऑफिस, भागते हैं दफ्तर। क्या हो गया? अरे लेट हो गया, मुझे तो किसी भी स्थिति में 9:30 बजे पहुंचना ही पड़ेगा। क्या
जिसे अपने स्नान के लिए जिसके पास टाइम नहीं बचा, अब सोचो उसके लिए दिन कितना छोटा होगा। अब वो भगवान का क्या अभिषेक करेगा, वो भगवान की क्या सेवा पूजा करेगा, क्या भगवान का नाम लेगा। उसे तो घड़ी दिख रही है, दिन छोटा हो गया। और तुमने अच्छा समय, गोल्डन टाइम सोने में बर्बाद कर दिया। उठ जागे मुसाफिर भोरे भाई, अब रहने कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है अब वो खोबत है, जो जागत है सो। उठे जागे मुसाफिर भोरे भाई, सुबह हो गई है और सुबह जगाने के लिए पक्षी कलरव करने लगते हैं। सबसे पहले जागने वाला प्राणी है कौआ। जीव जगत में सबसे पहले इसकी नींद टूटती है और सबसे पहले वो कांव कांव करता है। उसकी कांव कांव से फिर चिड़िया जागते हैं, अन्य पक्षी जागते हैं, फिर वो चहचहाने लगते हैं। सारा वातावरण पक्षियों के कलरव से गुंजित हो जाता है। वे जाग करके हमें जगाते हैं कि समय हो चुका है। हमारे पास तो घड़ी नहीं है, फिर भी हम सही घड़ी पर उठ जाते हैं। और तुम्हारे पास घड़ी है, घड़ी में अलार्म है, फिर भी नहीं उठ पा रहे हो। उठो। तो वो लोग वहां पर कांव कांव करके चू चू करके कलरव करते हैं और हमें जगा देते हैं। साथियों, जागने का वक्त हो जाए, जाग जाना चाहिए, जाग करके बैठ जाना चाहिए, बैठ करके खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर के कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, बाहर निकल करके चलना चाहिए, चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जागने के बाद ये सब कुछ करना है। जाग करके लेटे रहो कोई फायदा नहीं, जाग करके करवटें बदलते रहो कोई फायदा नहीं। जाग करके बैठना जरूरी है, बैठ करके खड़े होना जरूरी है, खड़े होकर के बाहर निकलना जरूरी है, बाहर निकल करके चलना जरूरी है, चल करके भगवान के द्वार तक पहुंचना जरूरी है। ये प्रक्रिया है। अन्यथा जागने के बाद भी उस जगाने वाले तक नहीं आए तो क्या फायदा है तुम्हारे जागने का। आप सबसे विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तना मया प्रमाद्याद देह मया कसायक्ष वसैर दुर्धिया। मेरी दुर्बुद्धि से मोक्ष मार्ग के विपरीत प्रवर्तन हुआ। फिर क्या कहते हैं? कसायाक्ष वसैन, कसाय और इंद्रिय, कसाय अक्ष वसैन, कसाय और इंद्रिय के वशीभूत होकर के चारित्र शुद्धे, चारित्र की शुद्धि का यद विलोपनम, विलोप किया हो तो मेरा वह दुष्कृत मिथ्या। एक तो दुर्बुद्धि, दूसरा कसाय। क्या? कसाय के वशीभूत होकर, कसाय के साथ इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के विषयों में यदि मैं उलझ गया हूं और इस वजह से चारित्र शुद्धे, चारित्र शुद्धि के विपरीत चलते हुए जो यद विलोपनम, जो विलोप किया गया है, वह दुष्कृत मिथ्या हो गए। साथियों, क्या हमसे ऐसा नहीं होता? नियम लेकर के कई बार क्या तोड़ने का मन नहीं होता? नियम लेने के बाद क्या कई बार पछतावा नहीं होता? नियम लेने के बाद क्या कई बार ऐसा नहीं लगता कि मैं तो फंस गया? मैंने तो साफ मना किया था मम्मी से कि मैं आहार नहीं दूंगा क्योंकि महाराज श्री नियम देते हैं और नियम मुझसे हो नहीं सकते। आपने जबरदस्ती धोती दुपट्टा पहना दी, साड़ी पहना दी, अब देखो ना, अब नियम हो गए, अब क्या करूं? मुझसे नहीं होता रात्रि भोजन का त्याग।
मुझसे नहीं होता है आलू प्याज लहसुन का त्याग, और आपने 4 महीने का नियम दिला दिया। अब आदमी कैसा महसूस कर रहा है? फंसा हुआ। नियम लेकर के व्यक्ति फंसता है या नियम लेकर के फंसा हुआ व्यक्ति बाहर निकलता है? जल्दी बोलो। अरे तुम दलदल में फंसे थे, मैंने नियम दे करके बाहर निकाला है, और लोग कह रहे हैं कि मैं फंस गया। बेवकूफ, अपने आप को छल रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा। बाहर निकलने की प्रक्रिया को फंसना कह रहा है, और फंसने की क्रिया को मौज मारना कह रहा है। अभी तक तुम फंसे थे, सदगुरु की कृपा से हम बाहर निकल सके। मैंने देखा कि अपने मन से तो कोई नियम लेता नहीं है। मैं कितना भी सोच लूं कि तुम बहुत नेक निष्ठ ईमानदार हो, गुरु भक्त हो, मेरे पास सुबह शाम आ रहे हो, जयकारा गुरुदेव का, गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी, आपके बिना तो मन ही नहीं लगता है, बड़ी बेचैनी होती है आपके दर्शन ना करो तो। अच्छा भाई 4 महीने छोड़ दे महाराज श्री, नहीं खाऊंगा तो बेचैनी होगी। अरे अभी तो मेरे बिना बेचैनी हो रही थी, अब आलू के बिना होने लगी, क्या हुआ? इसलिए मैंने कहा ये सीधे सीधे मानने वाले लोग, इनको तो मार मार के मुसलमान बनाना पड़ेगा। इसलिए शक्ति अपना ली, और वो 10 लक्षण पर्व का समय आया, अच्छा समय आया, और जो चालू हुआ तो अभी तक नियम से लोग आहार दे रहे। ऐसे घर जहां पहली बार चौका लग रहा है, उनको तो चौका का मतलब यही समझ में आता था कि बाउंड्री के बाहर गेंद जाने का मतलब चौका होता है। पहली बार पता लगा कि बाउंड्री के बाहर नहीं जाने का नाम चौका है। क्या अभी तक क्या समझते थे? बाउंड्री के बाहर जाने का नाम चौका है। पहली बार पता चला कि बाउंड्री के भीतर रहने का नाम, बाहर जाने का नाम तो आउट होना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।